जी नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है लव और अटैचमेंट। देखो, लोगों ने ना इन दोनों चीज़ों को ना एक समझ लिया है और हालांकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आज हम अपने कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि लव और अटैचमेंट क्या है, फियर ऑफ लूजिंग कैसे काम करता है और नीड और चॉइस क्या होता है, और एक जो मैच्योर लव होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लव और अटैचमेंट। अब अटैचमेंट देखो, अटैचमेंट में क्या होता है, अटैचमेंट में ना हमें ना एक ज़रूरत होती है किसी इंसान की और हम उससे इतने अटैच हो जाते हैं कि हम ना अपनी लाइफ को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और बिल्कुल हम खुद को भुला के सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर हम सामने वाले से ही हर तरह की उम्मीद लगाना स्टार्ट कर देते हैं और उसको ही हम अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं। हालांकि चीज़ें हमारे बिल्कुल अगेंस्ट होती है, फिर भी हम अपने आप को तोड़ रहे होते हैं उस चक्कर में पड़ के। और अटैचमेंट जब जब होती है ना हमें, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई, हम मेरे लिए सामने वाला ज़रूरी है, बट क्या सामने वाले के लिए मैं भी ज़रूरी हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं आपको ना परेशान करती हैं, आगे तक परेशान करती हैं। ये नहीं कि खाली आप अभी जिस प्रोसेस में हो या फिर जिस मोड पे हो, अभी ये चीज़ें ही आपके अगेंस्ट है, नहीं, ये आपको फिर लंबे टाइम तक परेशान करती हैं। अब हम बात करते हैं लव क्या होता है। देखो, जो प्यार होता है ना, उसमें कोई इंसान की कोई शर्त नहीं होती है। वो उसका मतलब उसको है, मतलब वो हो रहा है, उसको वो साथ रहना चाहता है, ना कि वो आपके पीछे पड़ के आपको ये बोलेगा कि नहीं, मुझे आपके साथ बिल्कुल ऐसे रखो जैसे कि मैं ही सब कुछ हूँ आपके लिए। नहीं, वो आपको फ्रीडम भी देगा, वो आपको हर तरह से एक आपके साथ भी खड़ा रहेगा और आपको ना ग्रो करवाएगा अपने साथ। ये नहीं करेगा बिल्कुल भी कि वो खुद ग्रो हो रहा है और आपको बिल्कुल पीछे लेके जा रहा है। वो लव नहीं होता। प्यार में चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि सामने वाला इंसान आपको ना ग्रो करेगा और आपको पूरी फ्रीडम देगा उस हर चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है भाई, आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जी सकते हो, बट मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और वो ज़बरदस्ती नहीं होती है उस इंसान की। अगर सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है और सामने वाला चाह रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज वो अपने काम पे फोकस करता है जो उसका गोल होता है। अब हम बात करते हैं नीड और चॉइस की। देखो, एक नीड होती है कि हाँ नहीं, मुझे तो ज़रूरत है ही इस इंसान की, इसके बगैर तो मेरी लाइफ है ही नहीं कहीं, इसके बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, इसके बगैर तो मेरा सूरज निकलता ही नहीं है, इसके बगैर तो मैं सुबह उठ भी नहीं पाऊँगा। चीज़ें ऐसे ही एडिक्ट हो जाती है इंसानों की कि वो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं इसके बगैर कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अब आती है बात चॉइस की। देखो, चॉइस में ये होता है कि ना आप एक चॉइस करते हो एक इंसान की कि नहीं, मैं इस इंसान के लिए हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। उसमें फिर आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता क्यों रहना चाहता हूँ, आपका क्या मतलब है। उसमें ना कोई इंटेंस मायने रखता, ना ही कोई आपकी होप मायने रखती। बस उसमें चॉइस की है आपने कि नहीं, मैं इसके साथ खुश रहना चाहता हूँ और मैं इसको अपने साथ ही ग्रो करवाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे, चाहे उसके लिए आपको वक्त के साथ कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आप वो करने के लिए तैयार रहते हो। उसमें आपका कोई एक पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं होता है उस इंसान को लेके कि नहीं, मैं इसके साथ होना ही चाहिए, या फिर ये इसको भी मेरे बारे में इतनी फिक्र होनी चाहिए। नहीं, बस आप चाहते हो कि नहीं, ये ग्रो करे, वो चॉइस हो जाती है। अब आती है फियर ऑफ लूजिंग। देखो, जब जब हम किसी से अटैचमेंट होती है हमारी, जब अटैचमेंट होती है तो हमें डर भी लगता है कि भाई सामने वाला क्यों हमें टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला क्यों हमसे बात नहीं कर रहा है, और सामने वाला क्यों हमारे बारे में इतना नहीं सोच रहा है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से 3 चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं: जेलसी, कंट्रोल और ओवरथिंक। जेलसी इसलिए आती है क्योंकि हम, देखो, आप उस इंसान से प्यार करते हो बट उससे नफरत भी करने लग जाते हो अगर वो आपके हिसाब से काम ना करे और आपके हिसाब से आपसे बात नहीं करेगा, तो वो जेलसी होती है। कंट्रोल, आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको कि नहीं, बस आप मेरे पास ही रहो भाई, आप मेरे से बात करो। तो वो किसी भी एंगल से लव का साइन नहीं होता है, वो अटैचमेंट का ही साइन होता है। अब ओवर थिंकिंग, आप इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पार्टनर ने आपको ये बोल दिया, आपकी कॉल आई गई उनके पास और उसने उठा के गलती से ये बोल दिया कि नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग में ना वो जलेबी बनेगी जो आपकी समझ से भी बाहर हो जाएगी। और जैसे ही वो आधे घंटे बाद कॉल करके ये बोल देगा ना, नहीं ठीक है, मैं अब फ्री हूँ और उस टाइम पे मुझे ये काम था,
वो आधा घंटा आपका कैसे निकला होगा ना, ये आपको ही पता होगा, या फिर ये चीज़ें कैसे आपने टैकल की होंगी उस टाइम पे, वो चीज़ें खुद आपको ही पता होंगी। तो फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता है। फियर ऑफ लूजिंग में क्या होता है कि आपकी 3 चीज़ें बिल्कुल ही हाई हो जाएंगी, जेलसी, कंट्रोल और ओवर थिंकिंग। और ये आपको ना तो सामने वाले को समझने देंगी और आपको तो समझने के लिए बिल्कुल ही परेशान कर देंगी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी सारी एनर्जी होती है, आपका सारा फोकस जो होता है वो सारा सामने वाले इंसान के ऊपर है। हालांकि वो 110% सही भी होगा, तब भी आपके अंदर ये ओवर थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक मैच्योर लव की। तो उसमें क्या होता है, देखो मैच्योर लव में ना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है भगवान के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तो सामने वाला अपनी जगह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई नहीं भी हो रहा ना, तो ज़्यादा ना ऐसे बौखलाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं पता नहीं क्या ही हो गया, कितना बड़ा कांड हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, सामने वाले को जो अच्छा लगा उसने वो कर दिया। बट एक जो मैच्योर लव की सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि उसमें ना ग्रोथ होती है, और उसमें कभी भी चाहे ना आप, जैसे आपका लेवल 50 है, अगर आपको सच में एक अच्छा पार्टनर मिलेगा ना, वो आपको ना 100 तक ले जाने की कोशिश करेगा। चाहे आपकी स्किल है, चाहे आपकी स्टडी है, चाहे वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कभी भी कि आपकी ग्रोथ ना हो। वो उस चीज़ में बिल्कुल भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा जिस चीज़ का आपके पास आने से आपका बेनिफिट हो इन फ्यूचर में। तो मैच्योर लव के ये साइन होते हैं कि वो आपको कोई भी ग्रोथ नहीं करने देगा। अब बात आती है इसमें फ्रीडम की। तो फ्रीडम क्या होती है, देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और देखो अगर आप सामने वाले को फ्रीडम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वो प्रॉपर आपके पास ही है उस टाइम पे। ये मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। लोगों को लगता है कि फ्रीडम देंगे तो हम शायद सामने वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। देखो आप ना भी फ्रीडम दोगे ना, हो सकता है वो तभी भी आपके पास ना हो, आपके पास होके भी आपके पास ना हो। ऐसा बहुत बार होता है, आप खुद देखो अपनी लाइफ में। तब आपके दिमाग में कोई जलेबी बन रही होती है और आप कोई काम भी कर लेते हो, आप खाना भी खा लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने खाना भी खा लिया, आपने काम भी फिनिश कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। तो फ्रीडम देना ना, कभी भी फ्रीडम देना चीज़ों को, उनको तो आज़ाद होना होता है, अपने आप को भी करना होता है और सामने वाले को भी करना होता है। क्योंकि पकड़ के ना, आप ना पकड़ के कभी भी ना कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसको चाहते हो, उसको जाने दो, उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो मुझे चाहता है, बस उसको जाने दो। फिर उसके पीछे ना पड़ो, बिल्कुल भी पीछे पड़ोगे बिल्कुल परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि अटैचमेंट है ना, देखो वो है एक ज़रूरत, कि मुझे ज़रूरत है इसकी और शायद मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ। एक होप होती है जो, और जो रियल वाली चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि नहीं मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, बस चाहना होता है, उसमें होना होता है, उसमें करना नहीं होता। अटैचमेंट में सबसे बड़ी बात है करना होता है कि हाँ भाई करो, टाइम निकालो, नहीं बस रियल चीज़ें होंगी ना, खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद चीज़ें सारी ही इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, जब आपको ये चीज़ें रियल वाली होंगी ना, आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी काफ़ी चीज़ें इतनी इम्प्रूव हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा उन चीज़ों का। क्योंकि सामने वाला आपकी वीकनेस नहीं है, सामने वाला आपकी एनर्जी है। सामने वाले को आप ये नहीं सोच रहे हो कि नहीं ये मेरे साथ ही बन के रहे, नहीं बस आप उसको ये चाह रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं उस इंसान की लाइफ से खुश हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं उसके साथ हूँ। देना नहीं होता साथ, इसमें साथ होना होता है। तो चीज़ें हमारी लाइफ में कई बार हम चीज़ों को गलत वे में समझ लेते हैं। कई बार हम अटैचमेंट को भी हम एक लव कंसिडर कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ें तो ऐसी हैं। तो अगर आप भी किसी रिलेशन में हो या फिर कभी रिलेशन में जाओ, तो चीज़ें इस तरह से देखो कि क्या ये अटैचमेंट है, क्या ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ या सच में मैं सामने वाले के लिए कर रहा हूँ। तो दोनों में ना बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पे अपने लिए कर रहे हो ना, देखो वो स्वार्थ हो जाता है, बट सामने वाले के लिए कर रहे हो आप,
तो मतलब आप उसको निस्वार्थ चाह रहे हो और वही चीज़ रियल होती है।